बात करें तो ये खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी कि पहले तो अमेरिका में जो ग्रीन कार्ड चलता था, अभी ये तो गोल्ड कार्ड ट्रंप लेकर यहाँ पे आ चुके हैं कि अगर आपको अमेरिका में सिटीजनशिप यहाँ पे चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली आप ले सकते हो बिना झंझट के, बट इसके लिए आपको देना पड़ेगा $5 मिलियन, ठीक है, $5 मिलियन दे दो और अमेरिका की सिटीजनशिप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ले लो बिना किसी मतलब यहाँ वहाँ जाने से अच्छा है। नो डाउट ये काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे मांगा जा रहा है, बट ये सारी चीज़ें रिच लोगों की होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर ये गोल्डन कार्ड वीज़ा के आइडिया की अगर हम बात करें तो ये उन्होंने फिलहाल तो लॉन्च करके यहाँ पे रखी हुई है। एंड अगर देखा गया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका में माइग्रेट होना, वहाँ पे जाकर मतलब हमेशा के लिए परमानेंटली वहाँ के रेसिडेंशियलशिप यहाँ पे लेना, सिटीजनशिप यहाँ पे लेना, इसमें काफ़ी इच्छुक यहाँ पे होते हैं। पहले सारी चीज़ें 8-10 करोड़ में यहाँ पे हुआ करती थी, अभी अगर हम बात करें तो ये अमाउंट उन्होंने 3-4 गुना यहाँ पे बढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। बट ये सारी पॉइंट्स हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं हमारे देश की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे जो रिच लोग हैं उनको भी अट्रैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम देश छोड़ने की अगर हम बात करें 2024 के डेटा के हिसाब से, तो इंडिया में कितने लोगों ने देश छोड़ा है, तो आप देख सकते हो 4300। देश छोड़ना मतलब ये कौन है 4300? भाई ये मिलीनियर है। मिलीनियर मतलब कम से कम इनके पास 8 से 8.5 हजार करोड़ की संपत्ति, 8 से 8.5 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है, हजार नहीं है, मिलीनियर की बात हो रही, बिलियनियर की नहीं। सो इतने लोग हम यहाँ पे कह सकते हैं 2024 में इंडिया छोड़कर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ट्रंप और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, तो इससे तो हम लोगों को झटका यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, कुछ ना कुछ तो डैमेज यहाँ पे हो ही जाते हैं, क्योंकि जो ये पैसे वाले लोग हैं जो देश छोड़कर यहाँ पे जाते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ रोजगार भी वो लेकर यहाँ पे चले जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे देखी थी। एंड ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम करने का बार बार चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हम लोग को लगातार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अमेरिका में जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको केवल 15% तक लाया जाएगा, ये बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जो दुनिया भर के जो कंट्रीज है, हो सकता है वो अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेकर चले जाए, इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पहले तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि आपके लिए हम लोग टैक्स यहाँ पे कम करेंगे, बाद में उन्होंने एक नया और कौन सा तड़का लगा दिया, हमेशा की तरह धमकी देने वाला कि अगर आप इधर आके चीज़ें नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड भी ये बात बोल के रखी हुई थी। सो अगर देखा गया ट्रंप ने तो बोल के तो बहुत कुछ रखा है, अभी तक एग्जीक्यूशन के हिसाब से अगर देखा गया तो सिर्फ चाइना के ऊपर उन्होंने जो टैरिफ लगाया था यही चीज़ें हम लोग को एग्जीक्यूशन के हिसाब से देखने को मिल चुकी है। बाकी सारी चीज़ें ऑन पेपर ही हम यहाँ पे कह सकते हैं बोल के उन्होंने रखी हुई है। बट इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? कंक्लूजन यही है कि ये लगातार प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, और अभी ये जो प्रेशर है वो हर जगह से आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें तो अमेरिका तो था ही था, ठीक है, अभी चाइना ने भी एक नया कदम यहाँ पे उठा ही लिया है। इस चीज़ के चलते हमारे विदेशी इन्वेस्टर वहाँ पे भी जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड तीसरा अगर बात करें तो अभी यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे टैरिफ कम करने की यहाँ पे बातें यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अभी देखा गया तो अमेरिका ने किया, यूरोपियन यूनियन ने किया, तो हर किसी अगर कंट्री की अगर हम बात करें धीमे धीमे करके इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो होल कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जब भी इस प्रकार की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हायर लेवल की होती है, ठीक है, मार्केट में जो खरीदने वाले जो होते हैं बड़े प्लेयर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो काफ़ी मतलब रुक जाता है, ठीक है, वो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हैं, ठीक है। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी बड़ा पैसा लगा दिया और ट्रंप ने कुछ तो अलग बात यहाँ पे बोल दी भाई, ठीक है, निगोशिएशन फेल हो गया एंड उसके बाद एकदम मार्केट कोलैप्स हो गया, तो पूरी हायर लेवल पे पैसा फंसने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। प्लस ऊपर से आपको बताया वो अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे, हमारे इंडियन रुपी भी आप देख सकते हैं इस चीज़ के चलते वीक हो रहा है। तो चौतरफा हम लोग को इस प्रकार का अटैक हमारी इकोनॉमी के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इस चीज़ के साथ सरकार कैसे डील करेगी ये एक देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।